नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एस्पायर हिल एकेडमी पर। तो आज से हम अपनी नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पर हम आपके एचपीजीके से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन करेंगे। तो ये सीरीज आपके अपकमिंग हिमाचल प्रदेश के एग्जाम, चाहे वो आपका जीओआईटी हो या एचपी पटवारी एग्जाम, चाहे आप किसी भी हिमाचल प्रदेश के स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच किंग मेड रामपुर द कैपिटल ऑफ हिज प्रिंसली स्टेट ऑफ बुशहर, कि बुशहर रियासत की राजधानी रामपुर किस राजा ने बनाई। तो अगर बात की जाए रामपुर को राजधानी बनाने वाले राजा की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं राम सिंह। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राम सिंह ने जो है रामपुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड शिमला बिकम समर कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि शिमला भारत सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी। तो अगर बात की जाए सबसे पहले शिमला को कब जो है समर कैपिटल इंडिया की डिक्लेयर किया गया था, तो वह हमें देखने को मिल जाता है 1864 में। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बलसन एंड रितेश ठकुराई वर द ब्रांचेज ऑफ विच स्टेट, कि बलसन और रितेश ठकुराइयाँ किस राज्यों की शाखाएं थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास बलसन और रितेश की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है कि यह ब्रांचेस थी सिरमौर रियासत की। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच ऑफ थ्रोज स्टेट, कि निम्नलिखित में से कौन थ्रोज राज्यों की शाखा थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास थ्रोज की ब्रांच जो हमारे पास हमें जो प्रिंसली स्टेट देखने को मिलती है, तो वो आपको देखने को मिलेगी दांडी। तो दांडी जो है ये आपको थ्रोज की जो शाखा के रूप में देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ बुशहर गॉट होंगरेंग वैली एज ए जागीर फ्रॉम तिब्बत, कि बुशहर के किस राजा को तिब्बत की हांगरांग घाटी जागीर के रूप में मिली थी। तो अगर बात की जाए बुशहर के ऐसे राजा की जिसे कि तिब्बत से हांगरांग वैली जो है जागीर के रूप में मिली थी, तो हमें देखने को मिल जाते हैं बुशहर के राजा केहरी सिंह। तो राजा केहरी सिंह को जो है ये जो हांगरांग घाटी जो है तिब्बत से जागीर के रूप में प्राप्त हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच किंग ऑफ कुमारसिन टुक ओवर द शांगरी फोर्ट एंड डिफीटेड द किंग ऑफ कुल्लू एंड कांकला एंड नेगी, कि कुमारसिन के किस राजा को शांगरी किले पर अधिकार कर कुल्लू के राजा कांगड़ा तथा नागी को पराजित किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे राजा की, कुमारसिन के ऐसे राजा की जिसने कि शांगरी फोर्ट पर अधिकार किया और कुल्लू के राजा को जो है हराया, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं अजमेर सिंह। तो कुमारसिन के हमें सब वन ऑफ द फेमस किंग जो है अजमेर सिंह देखने को मिलते हैं, जिनके पास सबसे बड़ा एरिया जो हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टू असिस्ट द किंग ऑफ बुशहर देयर वर असिस्टेंट प्रीस्ट ऑफ 3 फैमिलीज, द कोल फैमिली कम फ्रॉम वेयर, कि बुशहर की राजा की सहायता हेतु 3 पुजारी परिवार थे। जो कोहल परिवार है कि ये कहाँ से आया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास बुशहर के राजा की सहायता के लिए जो कोहल परिवार जो कि पुजारी के रूप में कार्य करता था, तो कोहल परिवार का संबंध हमें देखने को मिल जाता है गढ़वाल से। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोहल परिवार जो था ये गढ़वाल क्षेत्र से अपना ओरिजिन ट्रेस करता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया है कि हु स्टार्टेड द आइस स्केटिंग रिंग इन शिमला अराउंड 1920, कि शिमला में आइस स्केटिंग रिंग की शुरुआत जो है किसने की। तो अगर बात की जाए हमारे पास आइस स्केटिंग रिंग की, तो आइस स्केटिंग रिंग हमें जो है शिमला सिटी में देखने को मिलता है, और इसकी शुरुआत 1920 में की गई थी ब्लेसिंगटन द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर शिमला म्यूनिसिपल कमेटी वॉज रिप्लेस्ड बाय शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कि शिमला नगर समिति को नगर निगम में कब किस वर्ष जो है बदला गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास शिमला म्यूनिसिपल कमेटी की, इसे शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बदला गया आपकी 1978 में। तो शिमला को जो म्यूनिसिपल कमेटी का दर्जे से जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दर्जे में जो है 1978 में बदला गया। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एओ ह्यूम कंसीव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच बिल्डिंग इन शिमला, कि एओ ह्यूम ने शिमला के किस भवन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना की थी।
तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने जो है 1885 में 1885 ईस्वी में इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और जिस बिल्डिंग में इन्होंने यह प्रस्ताव या जिस बिल्डिंग में इन्होंने यह आइडिया कंसीव किया था तो यह हमें देखने को मिल जाता है रोथनी कैसल। तो रोथनी कैसल जो कि आपको शिमला सिटी में जाखुट टेम्पल के नीचे जो है आपको एरिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रोथनी कैसल में जो है ए ओ ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का आइडिया कंसीव किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज द नर्व सेंटर, जिसे कि टाउन हॉल भी कहा जाता है, बिल्डिंग इन शिमला बिल्ट विद द स्टोन एंड वुड। शिमला में जो का नर्व सेंटर जिसे कि टाउन हॉल नाम से जाना जाता है, भवन पत्थर व लकड़ी से कब बना। तो अगर बात की जाए हमारे पास शिमला के टाउन हॉल निर्माण की तो यह हमें देखने को मिल जाता है अराउंड 1908। तो 1908 में हमें शिमला का टाउन हॉल देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच बिल्डिंग डिड मिसेस इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो साइन शिमला एग्रीमेंट इन 1972। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो शिमला एग्रीमेंट है यह हमें 1972 में होता हुआ देखने को मिलता है। और यह जो है इंदिरा गांधी, उस समय की पीएम हमें इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो पीएम हुआ करते थे जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हमें देखने को मिलता है। और शिमला के जिस बिल्डिंग में यह कंप्लीट हुआ था तो यह हमें देखने को मिल जाता है बांस कोर्ट। तो शिमला के बांस कोर्ट में हमें 1972 में शिमला एग्रीमेंट इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू हचिंसन एंड वोगल, हाउ मेनी रूलर्स ऑफ शिमला हिल स्टेट हैड द टाइटल राणा और ठाकुर। कि हचिंसन और वोगल के अनुसार शिमला हिल स्टेट के कितने शासकों को राणा और ठाकुर की उपाधियां प्राप्त थी। तो अगर बात की जाए शिमला के कितने ऐसे राणा और कितने ऐसे शासक थे जिनके पास राणा और ठाकुर की उपाधियां थी, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं 16। और इनका वर्णन जो है हचिंसन और वोगल के द्वारा किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज द ऑफिस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड। कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, मुख्य सूचना आयुक्त की, तो इनका ऑफिस हमें देखने को मिल जाता है एम्स्टरडेल बिल्डिंग में। तो एम्स्टरडेल बिल्डिंग शिमला में हमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो है ऑफिस देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने अपकमिंग हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो आपका पटवारी एग्जाम हो, आपका जेवे क्लैरिकल या आपका अपकमिंग HAS एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज में, मान लीजिए हमारा पटवारी का जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो इसमें आपको लेटेस्ट HPRC पैटर्न के अनुसार 10,000 प्लस MCQ का जो है सेट प्रोवाइड किया जाता है। बात की जाए इस 10,000 MCQ के सेट में आपको कंप्लीट HPRC का जितना भी सिलेबस है वो हर टॉपिक से रिलेटेड उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रदान किए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप अपनी तैयारी को फाइनल शेप देना चाहते हैं, तो आप हमारे सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुफरी इज क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। कि जो कुफरी जो है निम्नलिखित में से किसके सबसे अधिक निकट है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुफरी टाउन की, तो कुफरी टाउन हमें जो है टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से हमें जो है टूरिस्ट के अनुसार हमें सबसे फेमस जो है शिमला की जगह देखने को मिलती है और यह नज़दीक है आपकी शिमला शहर से। तो शिमला से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको कुफरी शहर देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर वॉज बिशप कॉटन स्कूल शिफ्टेड टू द जतोग टू इट्स प्रेजेंट प्लेस। बिशप कॉटन स्कूल को जतोग से वर्तमान स्थान पर किस वर्ष स्थानांतरित किया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास बिशप कॉटन स्कूल की, तो बिशप कॉटन स्कूल को जो पहले जतोग में हुआ करता था उसे जो आज के समय यहाँ में आज के समय BCS में देखने को मिलता है और आज के समय शिमला के BCS में जब इसे स्थानांतरित किया गया था तो हमें देखने को मिल जाता है 1866 में। तो 1886 में बिशप कॉटन स्कूल को जतोग से जो है इसकी प्रेजेंट डे लोकेशन पर स्थानांतरित किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर वॉज द बिशप कॉटन स्कूल इन शिमला इनिशियली लोकेटेड, कि शिमला में बिशप कॉटन स्कूल प्रारंभ में कहाँ स्थित था। तो अगर हमने जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि बिशप कॉटन स्कूल पहले हमें जो है जतोग में देखने को मिलता है, और बात की जाए 1866 में इसे जतोग से जो ट्रांसफ़र करके इसे प्रेजेंट लोकेशन पे लाया गया। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट इज अबाउट लाल पानी शिमला इज ट्रू, कि लाल पानी शिमला के संबंध में कौन सा कथन सही है। कि आपके पास स्टेटमेंट दी गई है कि इट इज़ द रिजर्व फॉरेस्ट इन शिमला, इट इज़ द ग्लेशियर लेक ऑफ HP, इट इज़ द रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, और इट इज़ ए ग्लेशियर ऑफ HP। तो अगर बात की जाए हमारे पास लाल पानी की, तो लाल पानी हमें जो है शिमला में एक टाउन देखने को मिलता है, शिमला का एक छोटा सा हिस्सा में लाल पानी देखने को मिलता है, जो कि एक प्रकार का हमें रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फॉर व्हाट इज द वाइल्ड ग्राउंड ऑफ शिमला फेमस, कि शिमला का वाइल्ड ग्राउंड किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर बात की जाए हमारे पास वाइल्ड ग्राउंड की, तो वाइल्ड ग्राउंड जो शिमला में हमें फेमस देखने को मिलता है, तो यहाँ पर शिमला का स्टेट म्यूजियम हमें देखने को मिलता है। तो शिमला का जो वाइल्ड ग्राउंड है ये आपके राज्य संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच बिल्डिंग वॉज द समर हेडक्वार्टर ऑफ 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ बिफोर इंडिपेंडेंस, कि स्वतंत्रता से पूर्व 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कौन सा भवन था। तो अगर बात की जाए कौन सा शिमला का ऐसा भवन था जो कि 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का जो है रेजिडेंस रहा था, तो हमें देखने को मिलता है बांस कोट। तो शिमला का बांस कोट जो है ये स्वतंत्रता से पूर्व 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का जो है ग्रीष्मकालीन मुख्यालय के रूप में यह रहा था। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु डिजाइन द टाउन हॉल बिल्ट इन शिमला इन 1888 AD, कि 1888 ईस्वी में निर्मित शिमला का टाउन हॉल का डिज़ाइन किसने बनाया। तो अगर बात की जाए शिमला के टाउन हॉल को डिज़ाइन करने वाले प्रमुख इंजीनियर की, तो हमें देखने को मिल जाते हैं हेनरी इरविन। तो हेनरी इरविन द्वारा जो है शिमला का फेमस टाउन हॉल जो है डिज़ाइन किया गया था, और शिमला का जो टाउन हॉल है ये आपको 1888 में जो है तैयार होता हुआ देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अपराधी कैदियों के लिए प्रसिद्ध जुब्बल नारायण कहाँ स्थित है। वेयर इज जुब्बल नारायण ए प्लेस फेमस फॉर द प्रिजनर क्रिमिनल। तो अगर बात की जाए हमारे पास जुब्बल नारायण स्थल की, जो कि आपको प्रिजनर क्रिमिनल के लिए फेमस प्लेस देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कुमारसैन में। तो कुमारसैन में जो प्रिजनर आपको जो है जिसका नाम जुब्बल नारायण है, ये आपको शिमला की कुमारसैन में देखने को मिलता है, और ये जो है प्रिजनर क्रिमिनल के लिए जो है प्लेस आपको देखने को मिलेगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज पद्मा सिंह महल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में पद्म सिंह महल कहाँ स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास पद्म सिंह की, तो पद्म सिंह जो है हमें रामपुर शहर के जो राजा देखने को मिलते हैं, इसीलिए जो रामपुर शहर में ही हमें पद्म सिंह महल देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु विल नाउ लुक आफ्टर द बॉटनी कैसल इन स्टेट, कि वर्तमान में बॉटनी कैसल की देखरेख कौन करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बॉटनी कैसल की, बॉटनी कैसल हमें जो शिमला में देखने को मिलता है, और प्रेजेंट डे में यह आपकी लैंग्वेज और कल्चरल डिपार्टमेंट के अंडर आपको देखने को मिलेगा। तो जो बॉटनी कैसल है ये आपको प्रेजेंट डे में भाषा और संस्कृति विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाला भवन आपको देखने को मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच एरिया आर द ट्राइबल एंड कनैत कॉल्ड मुखिया, वजीर एंड मोहर, कि कनैत जनजाति को किस क्षेत्र में मुखिया, वजीर तथा महार कहा जाता है। तो अगर बात की जाए कनैत जनजाति से संबंधित जो कि आपकी ये शब्दावली है, कि कनैत जनजाति को किस क्षेत्र में मुखिया, वजीर और महार जो है ये आपके शिमला क्षेत्र में आपको फेमस शब्दावली देखने को मिलेगी। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु डिजाइन द शिमला एज ए समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को जो है किसने घोषित की थी। तो अगर बात की जाए किसने जो है शिमला को समर कैपिटल जो ब्रिटिशर की घोषित किया था, तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं सर जॉन लॉरेंस।
तो जॉन लॉरेंस ने जो है शिमला को जो है ब्रिटिशर की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जो है डिज़ाइन किया था। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज़ द हर्बल गार्डन इन शिमला डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड, कि शिमला जिले में हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है। तो अगर बात की जाए शिमला के हर्बल गार्डन की, तो आपको फेमस देखने को मिलेगा डुमरेडा का। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर वॉज रोथनी फोर्ट बिल्ट इन जाकू पीक, कि जाकू चोटी पर रोथनी किला किस वर्ष बनाया गया। तो अगर बात की जाए शिमला में जो आपको रोथनी फोर्ट देखने को मिलेगा, इसका डिज़ाइन किया गया था 1838 में। तो शिमला का जो रोथनी किला है, इसका निर्माण 1838 ईस्वी में करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ रामपुर बुशहर स्टेट इन एंशिएंट टाइम, कि प्राचीन काल में रामपुर बुशहर राज्य की राजधानी क्या थी। तो अगर बात की जाए एंशिएंट टाइम में आपको जो रामपुर बुशहर की राजधानी के रूप में वो आपको देखने को मिलेगा कामरू। तो प्राचीन काल में कामरू जो है बुशहर रियासत की राजधानी हुआ करती थी। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी केम टू शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921, वेयर डिड ही स्टे, कि महात्मा गांधी 1921 में पहली बार शिमला आए और वो जो है किस स्थान पर ठहरे थे। तो अगर बात की जाए महात्मा गांधी की फर्स्ट विजिट शिमला में, ये आपको 1921 में होती हुई देखने को मिलती है। और बात की जाए जहाँ पे महात्मा गांधी ने स्टे किया था, उसे नाम दिया जाता है शांति कॉटेज का। शांति कुटीर जो है उस स्थान का नाम हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर वॉज द कैपिटल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट शिफ्टेड टू शिमला टू चंडीगढ़, कि पंजाब सरकार की राजधानी शिमला से चंडीगढ़ जो है किस वर्ष स्थानांतरित की गई। तो अगर बात की जाए पंजाब की राजधानी शिमला से चंडीगढ़, तो इसे ट्रांसफर किया गया था 1966 में। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज द गेटी थिएटर ऑफ शिमला डेडिकेटेड टू द जनरल पब्लिक, कि शिमला का गेटी थिएटर आम जनता के लिए कब समर्पित किया गया। तो अगर बात की जाए शिमला का जो गेटी थिएटर है, इसे जो है जनरल पब्लिक के लिए आपकी सौंपा गया था 1887 में। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडल इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन द रिज ऑफ शिमला, कि निम्नलिखित में से किसकी प्रतिमा शिमला के रिज मैदान पर नहीं है। तो अगर बात की जाए शिमला के रिज मैदान पर आपको प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको इंदिरा गांधी की, आपको वाई.एस. परमार की देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको महात्मा गांधी की, जो आपको जो प्रतिमा नहीं देखने को मिलती वो है आपकी सुभाष चंद्र बोस। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वेज द मूवमेंट अगेंस्ट बेगार प्रथा इन शिमला, कि शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। तो अगर बात की जाए शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध ये जो आंदोलन चलाया गया था 1921 में, तो शिमला में 1921 में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया और इसे चलाने वाले प्रमुख व्यक्तित्व हमें देखने को मिल जाते हैं सैमुअल इवान स्टोक। तो सैमुअल इवान स्टोक, जिसे कि सत्यानंद स्टोक्स नाम से भी जाना जाता है, तो इनके द्वारा शिमला में जो है बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला म्यूनिसिपल वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर, कि शिमला में नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष की गई। तो अगर बात की जाए शिमला में जो एमसी की फॉर्मेशन की गई थी, तो यह हमें देखने को मिल जाती है 1852 में। तो 1852 में शिमला में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एचपी सेक्रेटरीट, कि निम्नलिखित में से किस भवन को हिमाचल प्रदेश सचिवालय भी कहा जाता है। तो अगर बात की जाए शिमला की ऐसी बिल्डिंग की जिसे कि आज के समय हम एचपी सेक्रेटरीट नाम से जानते हैं, तो वह हमें देखने को मिल जाती है एसएलसी बिल्डिंग। तो एसएलई बिल्डिंग जो है, इसका जो है प्रेजेंटिव नाम आपको एचपी सेक्रेटरीट देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच बिल्डिंग इज एसोसिएटेड विद द ट्रायल रिलेटेड टू महात्मा गांधी मर्डर, कि जो कि आपको महात्मा गांधी की हत्या जो कि 1948 में हुई थी से संबंधित मुकदमे से संबंधित हिमाचल प्रदेश का शिमला का कौन सा भवन जुड़ा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी बिल्डिंग की जिसका संबंध हमें महात्मा गांधी की जो डेथ ट्रायल से रिलेटेड देखने को मिलता है, मर्डर से देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी बेटर हाउस। तो
तो पीटरहॉफ में जो है आपके महात्मा गांधी की जो मृत्यु से संबंधित जो है, हत्या से संबंधित जो है मुकदमे को जो है ये सुना गया था। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड महात्मा गांधी मेक हिज फर्स्ट डे इन शिमला, कि महात्मा गांधी ने शिमला में अपना प्रथम प्रवास कब किया। तो अगर बात की जाए शिमला में जो महात्मा गांधी की फर्स्ट विजिट की, तो यहाँ हमें देखने को मिल जाता है 1921 में। तो 1921 में जो है महात्मा गांधी द्वारा फर्स्ट टाइम जो है शिमला की यात्रा की गई थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए.ओ. ह्यूम द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लिव्ड इन विच बिल्डिंग इन शिमला, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम शिमला के किस भवन में रहते थे। तो अगर बात की जाए ए.ओ. ह्यूम की, तो यह हमें स्कॉटलैंड के एक निवासी के रूप में देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाने का विचार दिया गया था। और शिमला की जिस बिल्डिंग में इनके द्वारा स्टे किया जाता था, तो वह हमें देखने को मिल जाती है रोथनी कैसल। तो रोथनी कैसल हमें जो है शिमला की ऐसी बिल्डिंग देखने को मिलती है जहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना का जो विचार सबसे पहले जो है निकला था। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच वॉज द फर्स्ट बैंक इन शिमला, कि शिमला का पहला बैंक कौन सा था। तो अगर बात की जाए शिमला के जो पहले बैंक की, तो वो हमें देखने को मिल जाता है एलाइस बैंक ऑफ शिमला। तो एलाइस बैंक ऑफ शिमला हमें शिमला का जो पहला बैंक के रूप में देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसी ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर जो है अपनी तैयारी को जो है नेक्स्ट पोजीशन में पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।